बहुत सारे शिक्षक साथी सोचते होंगे कि ये काहे का विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सुना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सुना, प्रयागराज विश्वविद्यालय सुना, अब ये काहे का विश्वविद्यालय है? प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। बहुत सारे के मन में प्रश्न होता है कि नहीं होता है? अच्छा हाथ उठाइए, कितनों के मन में होता है? अच्छा ठीक है, तो ये विश्वविद्यालय। अच्छा एक और पहले, उसके पहले कि मैं इसका समाधान करूं, एक और बात कहना चाहूंगा कि इस जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित यज्ञ है, इस यज्ञ की हर इकाई में कोई न कोई शिक्षण का संस्था का नाम जुड़ा हुआ है। जो हमारी सबसे छोटी संस्था होती है वो भी गीता पाठशाला है, वो भी पाठशाला है। और जो सबसे बड़ी संस्था है वो विश्वविद्यालय है। अब गीता पाठशाला से लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तक की इस पाठशाला से विश्वविद्यालय तक में कौन सी ऐसी पढ़ाई होती है, ये बहुत से लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि भाई इन्होंने ये कौन से विश्वविद्यालय खोल रखे हैं और किसने खोल रखा है, इसका वाइस चांसलर कौन है? और विश्वविद्यालयों में तो वाइस चांसलर होते हैं, इनका वाइस चांसलर कौन है? तो साथियों, बड़ी ये एक विस्मयकारी घटना के तहत इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। और विस्मयकारी घटना क्या है? विस्मयकारी घटना ये है कि इस विश्वविद्यालय में पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक में पहली बड़ी बात कि एक ही पढ़ाई होती है। दुनिया में अन्य जो पाठशाला है, डिग्री कॉलेज है, विश्वविद्यालय, उसमें अलग अलग पढ़ाई होती है, अलग अलग पढ़ाई होती है ना। पाठशाला में अलग अलग स्टैंडर्ड की पढ़ाई होती है, अलग अलग आयु वर्ग की पढ़ाई होती है, अलग अलग डिग्री मिलती है। परंतु यहाँ जो ये पाठशाला से विश्वविद्यालय तक की संस्थाएं हैं, इन सभी में एक ही पढ़ाई होती है, एक ही पढ़ाई होती है, सभी आयु वर्गों के लिए पढ़ाई होती है। ये अकेली ऐसी पाठशाला से यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई आयु बंधन नहीं है, उम्र की बाध्यता नहीं है। और सभी पाठशाला में चाहे पढ़े स्टूडेंट दाखिला ले लिया, चाहे विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया, डिग्री सबको एक ही मिलनी है। डिग्री में भी फर्क नहीं, पढ़ाई में भी फर्क नहीं। तो ये गीता पाठशालाएं जो गली मोहल्ले गांव में भी देखा होगा, सुना होगा, और ये सेवा केंद्र, और उसके बाद आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। अब ये जो विस्मयकारी घटना हुई थी, क्या हुई थी? हमारे पाठशाला में जो गीता पाठशाला से विश्वविद्यालय तक में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी तो है, लेकिन ये सभी बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? पिता परमात्मा के बच्चे हैं। हमारे पाठशाला से विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कहे जाने का रस्म नहीं चलता, यहाँ बच्चा कहे जाने का रस्म चलता है। और यहाँ जो घटना हुई, हमारे यहाँ का हर विद्यार्थी, आपके लिए अर्थात हर बच्चा बाबा का, उसको सबसे पहली जो मुलाकात होती है, परिचय होता है, ज्ञान होता है, वह होता है परमात्मा का, भगवान का, ईश्वर का। या अलग अलग धर्मों के मानने वाले जिस भी रूप में परमात्मा को कहते हैं आए हैं, उनका पहली बार अगर कहीं भेंट होता है, मुलाकात होता है, तो वो सबसे पहले इस पाठशाला में दाखिला किए जाने के कुछ रोज में हो जाता है, चंद दिनों में। और कुछ एक बरस का अगर ये बच्चा है, यानी विद्यार्थी है, तो बड़ा मगन रहता है।
वो हर एक कहता है कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। ये सूत्र वाक्य है हमारे यहाँ। जैसे अन्य पाठशालाओं में कोई कोई सूत्र वाक्य होता है ना, सर्वे भवन्ति सुखना, कई विद्यालयों में लिखा रहता है सर्वे संतु निरामया, वैसे हमारे इस पाठशाला का सूक्त वाक्य है, हर बच्चा फखूर से कहता है, फक्र से कहता है क्या, कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी है। अच्छा, अब ये तो हो गई इस पाठशाला से लेकर विश्वविद्यालय तक में पढ़ने वाले विद्यार्थी अर्थात बच्चों की बात। अब दुनिया में अन्य जितने भी आध्यात्मिक धार्मिक संगठन संस्था मत मतांतर है, उन सभी के धर्म गुरु, उन धर्म गुरुओं की और शास्त्रों की, धर्म ग्रंथों की आपस में चाहे जितना फर्क हो, आपस में चाहे जितना द्वंद्व हो, परस्पर चाहे जितना विरोध हो धर्मों के बीच में, परंतु आप सबको एक राज की बात बताता हूं कि आपस में सभी धर्मों, सभी धर्म गुरुओं, सभी धर्म शास्त्रों में एक विचित्र समानता है, बहुत ही विचित्र समानता है। और वो समानता क्या है? चाहे जिस भी धर्म के हो मानने वाले, जानने वाले,